हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों उपमा अनुपमेय यानी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में हमने विशेष पाठ किया था। अब हम रीड करेंगे घनश्याम। ये हमारा सामासिक शब्द है और इसका विग्रह क्या है? घन इव श्याम इति, यानी मेघ के समान घन, यानी मेघ के समान काला। कुसुम कोमलम, कुसुम इव कोमलम इति, यानी फूल के समान कोमल। तो विग्रह करेंगे चंद्रमुख, तो चंद्र इव मुखम, तो बीच में क्या लग गया बच्चों? इव, और लास्ट में क्या लग गया? इति। तो शैल इव उन्नत इव इति, यानी शैलोन्नत। तो ये आपका उपमा यानी पर्वत के समान ऊंचा, ये उपमा दी गई है। कोई भी चीज को बोलेंगे कितना ऊंचा है, पर्वत के समान ऊंचा है, तो ये उपमा दी गई है, इसीलिए इसको जब विग्रह करेंगे तो शैल इव उन्नत इति, यानी बीच में इव लग जाएगा और बाद में इति लग जाएगा। और ये प्रथम पद विभक्ति और ये प्रथम विभक्ति होगी, शैल की और उन्नत की, लेकिन इव और इति लगेगा इसमें। अब आता है उपमानोत्तर पद कर्मधारय, यानी उपमान। उपमान जो है वो उत्तर पद होता है। उत्तर पद यानी ये व्याघ्र, पुरुष कैसा है? व्याघ्र के समान, पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह, पुरुष कैसा? सिंह के समान, मुख कमल, कमल जैसा मुख। तो ये जो है पिछला जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है बच्चों? उसका कर्मधारय होता है, यानी पुरुष के बात को बताता है। पुरुष कैसा होता है? व्याघ्र के समान, पुरुष कैसा? सिंह के समान। तो जब उत्तर पद जो है कर्मधारय समास कैसे पता लगेगा मैं कि उत्तर पद को देख करके, पूर्व पद का इसको व्याघ्र के समान पुरुष, तो पुरुष की व्याख्या उपमा दी गई है कि व्याख्या कैसी थी? उपमा दी हमने पुरुष को व्याघ्र के समान, उपमा दी इसमें सिंह के समान। कमल की उपमा मुख कैसे? कमल के समान। नाग जैसा पुरुष, तो पुरुष नाग, इसको जब विग्रह करेंगे तो पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष सिंह इव, मुखम कमलम इव और पुरुष नाग इव। अब आता है बच्चों अवधारणा पद कर्मधारय समास, यानी विद्या धन। ये अवधारणा है, कब से मानते हैं कि विद्या एक धन है? तो विद्या धन, विद्या ही धन है। विद्या एव धनम, गुरुदेव गुरु एव धनम, तपोधनम तप एव धनम, वेद सम्मत यानी वेद एव सम्मत। तो ये हमारे कर्मधारय समास है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लास्ट नहीं, नेक्स्ट है 4 नंबर पे, अभी तो 5 और 6 दो और बाकी है। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा होती है तब उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास प्राय समूह अर्थ में होता है। सम्मत पद सामान्य रूप से नपुंसकलिंग के एकवचन अथवा स्त्रीलिंग के एकवचन से होता है। इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल सप्तानाम दिनानाम समाहार इति, यानी सप्त दिनम। तो सप्त दिनम का क्या किया हमने? सप्त माने 7, 7 क्या है? संख्या है, तो इसीलिए द्विगु समास। तो द्विगु समास यानी जिसमें गणना करने के लिए जैसे 1 2 3 4 सब गिनती के नंबर आते, संख्या आती है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। बच्चों इसमें जैसे सप्त दिनम, त्रिभुवनम, पंचपात्रम, पंचरात्रम, तो इनका हम संधि विग्रह कैसे करेंगे? सप्तानाम दिनानाम समाहारा इति, सप्तानाम दिनानाम समाहारा इति। जैसे त्रिभुवन का त्रिभुवनाम, इसमें षष्ठी विभक्ति कर दी सप्तानाम का, त्रिभुवन की षष्ठी विभक्ति, भुवनानाम समाहार इति, समाहार इति सबके लास्ट में लगा दिया। पंचानाम रात्रिनाम समाहार इति, दोनों षष्ठी विभक्ति है और लास्ट में हमने क्या लगाया बच्चों? पदों के बीच में, पदों के बाद में समाहार इति। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पंचानाम वटानाम समाहार इति, यानी पंचवटी। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्याय समाहार
पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य स। पीताम्बर अर्थात विष्णु, पीला है वस्त्र जिसका, वो कौन है? भगवान विष्णु। इस तरह से त्रिनेत्रम, तो हम त्रिनेत्रम का भी क्या सोचेंगे? त्रिनेत्रम जिसके 3 नेत्र हैं, कौन? शिव। तो जो तीसरा ही अर्थ निकालता है उसे बहुप्रिय समास कहते हैं। ये देखो और भी एग्जांपल है बच्चों, प्रत्योदक, इसी तरह से प्राप्तम उदक इत, यानी जिसके जल प्राप्त हो गया हो वह गांव। हत शत्रु, यानी जिसका शत्रु नहीं हो। इता शत्रुन येन सह, ये सारे एग्जांपल है। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, कौन है? ब्रह्मा। चत्वारि मुखानि यस्य सह, तो ये हमारे व्याधिकरण बहुप्रिय समास के भी एग्जांपल है बच्चों। यदा समास ये आपके बीच में जरूरी नहीं है, बस आप इतना समझिएगा बहुप्रिय यानी तीसरा ही एग्जांपल, तीसरा ही मीनिंग निकलता हो। जैसे व्याधिकरण, इसमें आपको ये एग्जांपल देखने हैं। चक्रपाणि, चक्रपाणि जिसके हाथ में चक्र है कौन है? भगवान विष्णु। तो हम इसका विग्रह करेंगे चक्रपाणि यस्य सह, यानी जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणि कहते हैं। तो चक्रम प्राणी, चक्रम पानी, पानी यानी हाथ, पानी पीने वाला नहीं, पानी माने हाथ। चक्रपाणि यस्य सह। शूलपाणि, जिसके हाथ में शूल है, कौन? भगवान शिव, त्रिशूल हाथ में। धनुष्पाणि, पाणी, जिसके हाथ में धनुष है, कौन है? भगवान राम। तो धनु पाणो यस्य सह, ये संधि विग्रह में यस्य सह लिखना जरूरी है, ये आपका। तो बहुप्रिय समास के बारे में हम बात कर रहे थे। चक्रपाणि, आपको इसमें एग्जाम्पल ही ध्यान रखना और उसको किस तरह से विग्रह हो रहा है। चक्रपाणि यानी तीसरी बात हो रही, तीसरे बार की पदार्थ के बारे में, यानी तो विष्णु। चक्रपाणि के वैसे दिमाग में आएगा तो चक्रपाणि यानी चक्र किसके हाथ में है? विष्णु के। शूलपाणि, त्रिशूल किसके हाथ में? शिव के। धनुष पाणि यानी धनुष किसके हाथ में? राम के। तो इसका हम संधि विग्रह करेंगे। चक्रम पाणि यस्य सह, शूलपाणि यस्य सह, धनुपाणि यस्य सह, चंद्रशेखर यस्य सह। चंद्रशेखर यानी शिव, जिसके सिर पे चंद्र है उसको शिव कहते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुप्रिय समास है बच्चों। और भी एग्जाम्पल हैं बहुप्रिय समास के, वो हम देखेंगे, जिसमें तृतीय विभक्ति के साथ का लोप है और समास उसको तुल्य योग समास कहते हैं। जैसे सपुत्र, पुत्र के साथ में जो रहता है पिता उसको सपुत्र बोलते हैं। तो वो पुत्र सहित यस, ये इसका विग्रह है। बांधवों के साथ रहने वाले स बांधव, तो बांधवे सहित यस, तो आपको इसमें विग्रह करते समय सहित यह और सह लगाना होगा। इसी तरह से उपमान वाचक बहुप्रिय समास। चंद्रमुखी, चंद्र के समान जिसका मुख है। पाषाण हृदय, जिसका पत्थर दिल है, तो उसको बोलते चंद्र इव मुख यस्य सा। तो इसमें सा लग गया क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए। फिर पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य सह, ये पुल्लिंग है इसलिए सह लगा है यहाँ पे। तो ये बहुप्रिय समास है बच्चों। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है कि द्वंद्व समास में आकांक्षा युक्त 2 पदों के मध्य में च अथवा और लगा होता है। जैसे धर्म च अर्थ च, तो अर्थ धर्मार्थो, धर्मार्थ यानी धर्म के, और अर्थ यानी संपत्ति, पैसा। तो धर्म और पैसा, तो यहाँ पूर्व पद क्या है? धर्म, और अंतिम उत्तर पद क्या है? अर्थ। तो इन दोनों की प्रधानता है। द्वंद्व समास में समस्त पद प्राय द्विवचन में होते हैं। हरिश्च हरश्च यानी हरि हरो, इसमें शिव और विष्णु भगवान की बात हो रही है, तो हरिश्च हरश्च, तो हरि हरो। तो इसमें 2 द्विवचन हो गए बच्चों। अब हम द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देखेंगे। यथा विग्रह, समस्त पदम और हिंदी में अर्थ। हरिश्च हरिश्च, हरिश्च हरच, तो हरि हरो, हरि और हर। ईश कृष्णो, ईश और कृष्ण, तो इसका विग्रह होगा ईशश्च कृष्णश्च, दोनों में च लगा होगा विग्रह करते समय और साथ में लिखे हुए होंगे समस्त पद में। अब हमारे पास में एग्जाम्पल है बच्चों, यथा कामम। यथा, अब इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा ये पद है, तो अव्यय है या फिर और दूसरे समास हैं। तो यथा कामम, तो ये हमारा अव्यय है। कामम अनतिक्रम इति, क्यों? काम के अनुसार। अनतिक्रम आपने देखा था, अव्यय के अंदर एग्जाम्पल आया था हमारा, तो अव्यय भावी समास। उपवनम, उप लगा है इसमें, तो अव्यय है ये भी। धनश वनस्य समीपम,
वन के समीप, ये भी अव्ययभावी समास। काकेभ्य बलि, तो काक बलि, ये क्या है, कौओं के लिए बलि, तो चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष है। विद्याया आलय, विद्यालय, विद्या का आलय, ये षष्ठी विभक्ति और विद्यालय, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं और इनके आपको समास कौन सा है और इसको विग्रह कैसे करेंगे। तो यथा पूर्वम, पूर्वम इव अव्ययभावी समास। देवहितम, देवे सहितम स्थापितम तृतीय तत्पुरुष। धर्मार्थ काम, काम मोक्ष, यानी धर्म च अर्थ च काम मोक्ष द्वंद्व समास। स्वास्थ्य रक्षणार्पण यानी रक्षार्पण, स्वास्थ्य रक्षणार्थम यानी ये षष्ठी विभक्ति है। लघु चित्त येषाम ते, लघु चेताम बहुब्रीहि समास। उदार चरिता नाम, तो ये क्या है, उदार चरितम येषाम ते बहुब्रीहि समास। इसी तरह से जनभाषा, तो आपको ये जब एग्जाम्पल देखोगे तो आप अपने वर्कबुक में करने में आपके लिए इजी रहेगा। उदार चरिता नाम, उदारम चरितम येषाम ते यानी बहुब्रीहि समास। जनभाषा, जनानाम भाषा षष्ठी तत्पुरुष समास। संस्कृत गौरवम, संस्कृतस्य गौरवम, गौरवम षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति लगी है और गौरवम प्रथम विभक्ति है, पर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा। लोकप्रिय, लोका नाम प्रिय षष्ठी तत्पुरुष। निमज्जन स्थानम यानी निर्जनम, निर्जनम स्थानम षष्ठी तत्पुरुष। सुख दुखे, तो सुख च दुखे च तो द्वंद्व समास। लाभो लाभा लाभो, लाभ च अलाभ च तो ये द्वंद्व समास। ग्रह त्यागम, ग्रह से त्यागम षष्ठी तत्पुरुष। ईश दर्शनम, ईशस्य दर्शनम षष्ठी तत्पुरुष। शासन काले, शासनस्य काले षष्ठी तत्पुरुष। ताम्रपत्रम, ताम्रस्य पत्रम षष्ठी तत्पुरुष। सिंधु मेखला, सिंधु एव मेखला यस्यास बहुब्रीहि समास। सुदर्शना, दर्शनम सुख, सुखदा तृतीय तत्पुरुष। महापुरुष, महान 400 पुरुष कर्मधारी पुरुष, कर्मधारी समास। नराधिप, नराणाम अधिप तत्पुरुष समास। प्रकृति मध्य, प्रकृत्य मध्य कर्मधारी समास। पंच तत्वानी, तो ये 5 आ गए नाम, तो इसमें भी कर्मधारी समास कहलाएगा। सर्व कार्याणि, सर्व कार्याणि, सर्वाणी कार्याणि कर्मधारी समास। अम्बुध्यात् यानी अम्बो मध्यात् तत्पुरुष षष्ठी। नेक्स्ट है हमारा दस सुखात यानी दशानन सुखदा इति तत्पुरुष समास। नराधिपति, नराणाम धिपति यानी षष्ठी विभक्ति। पंचतत्वानी, पंचतत्वानी कर्मधारी समास। सर्वकर्मा कार्याणि कर्मधारी समास। अम्बु मध्यात्, अम्बो मध्यात् यानी तत्पुरुष समास। संचार साधनाम, संचारस्य साधनम तत्पुरुष षष्ठी समास। जैसे भी यस्य लगा होगा ना तो हम इसको तत्पुरुष षष्ठी समास ही मानेंगे। स्वस्थ कार्यात् यानी स्वकार्यात्। गुणेन अभिरामम, गुण अभिरामम यानी गुणेन अभिरामम तृतीय विभक्ति और तत्पुरुष समास। गुरु प्रिया, गुरोः प्रिया षष्ठी तत्पुरुष। गंगा तीरे, गंगाया तीरे तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति। शयन, शयन मुखात यानी शयनेस्य मुखात तत्पुरुष समास। नियमात विरुद्धा, नियम के विरुद्ध यानी तत्पुरुष पंचमी विभक्ति। शांति पूर्वक, शांतया पूर्वकम षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष तृतीय विभक्ति। गुण संपदा, गुणानाम संपदा षष्ठी तत्पुरुष। मृगाधिप, मृगाणाम अधिपति षष्ठी विभक्ति। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।